हेलो माय क्यूट फैमिली, वेलकम टू डीआईवाई ड्रीम्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में किसी का सपना पूरा हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मंगाए हैं मीशो से बहुत सारे प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट किस लिए हैं वो वीडियो में अभी हम जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तो देखो, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम कुछ फॉइल कर्टेन मंगाते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मंगाते हैं जो हमारे सिर्फ वन टाइम ही यूज़ होते हैं, उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सभी प्रोडक्ट ऐसे मंगा रही हूँ जिन्हें हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मंगाया ये हार्ट शेप का कर्टेन, डोर कर्टेन। इस तरह के जो फॉइल पेपर मंगाते हैं, फॉइल जो कर्टेन होते हैं, वो हमारे एक ही बार यूज़ होते हैं क्योंकि जब इन्हें में उतारते हैं तो ये फटते हैं और दोबारा ये यूज़ नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये थ्रेड के कर्टेन मंगाए हैं। 7 फीट इसका साइज़ है और 2 मुझे रिसीव हुए हैं और ये मुझे 200 में रिसीव हुए। 200 जो भी सभी प्रोडक्ट हैं वो नियर बाय 200 के ही हैं। सेकंड प्रोडक्ट में मैंने ये बैलून स्टैंड मंगाया है और ये इस तरह से जो है हमारा तैयार होगा, जिसे हम इजीली नीचे फर्श पर भी, टेबल पर भी अच्छे से इसे कैरी कर सकते हैं। थर्ड, मैंने ये जो है मग मंगाए हैं बैलून के ही, बियर। और ये मग ये पार्टी प्रॉप्स की तरह हैं और इन्हें हम एज ए फ़ोटो और एज ए डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे हम, जैसा मैंने मंगाया, हम इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये है प्लास्टिक रिंग बैलून स्टैंड और ये पूरा का पूरा जो है सर्कल बन के तैयार होगा। ये एक दूसरे के अंदर जो है डल के और ये बड़ी सी एक रिंग तैयार हो जाएगी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट था। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सभी प्रोडक्ट मेरे मीशो से हैं और 200 के नियर बाय हैं, 200 टू 220। और इसके नीचे का एक स्टैंड है और इसमें एक और ये चीज़ दी हुई है। तो जैसे मैंने रिव्यू देखे तो बहुत सारे कस्टमर का ये कहना था कि ये स्टैंड रुकता नहीं है। तो वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कि ये कैसे रुकेगा और ये होल किस लिए दिया हुआ है। तो मैंने इसका डायमीटर जो है सर्कल का मेज़र कर लिया है, तो मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था, तो इसके लिए मुझे एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेना था। तो चलो अपना एक डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ इंच पे लेके इसके बीच में एक और सर्कल कट कर लिया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ कि अगर आपको किसी का भी नाम ऐसे ड्रॉ करना है, नाम बनाना है और आप लेटर बनाने में परफेक्ट नहीं हो, तो इस तरह से आप कोई भी कलर का चौक लेंगे और उसे उसी के अकॉर्डिंग कट करके और इस तरह से आप लेटर्स लिख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, आप देखना। बिल्कुल जो नाम मैं लिख रही हूँ, जिनका बर्थडे है उसके लिए, तो आप देखना कि बिल्कुल हर जगह से जो परफेक्ट लेयर बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आप स्केल से डायरेक्ट ऐसे नाम नहीं बना पाते हो तो बहुत अच्छे लेटर्स लिखे जाएंगे। तो सर्कल को भी मैंने कर लिया है। अब मुझे कट करना है, तो कट से पहले मैंने जो इसकी बाउंड्री है वहाँ मैं एक बार ब्लैक स्केच से इसका नाम वो कर लूँगी, क्योंकि चौक है तो अगर हम हाथ रखेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने हाईलाइट कर लिया है और अब जो मैंने लिखा है सिर्फ उसे ही मैं कट करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल इस तरह के नाम अगर आप मार्केट से मंगवाते हो तो वो कॉस्टली पड़ते हैं बनवाने में, कस्टमाइज़ कराने में। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर। तो आप गोल्डन कलर भी इस पर डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था और अकेली मैं डेकोरेशन के लिए थी, तो मुझे इसे जल्दी ही बनाना था। तो आप यहाँ पर जल्दी और जल्दी बनाना चाहते हैं तो गोल्डन स्प्रे भी कर सकते हैं और गोल्डन ग्लिटर भी कर सकते हैं, गोल्डन इस पर कलर भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा जो है ये बनकर तैयार हुआ है, इतनी प्यारी शाइनिंग थी। अब सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने 3 सर्कल कट कर लिए हैं, छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो एक मेरे पास ये हैवी जो डायमीटर का था उसका फॉइल पेपर का ये रोल रखा था। अभी मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ, तो इसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो अब आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं बना रही हूँ केक स्टैंड, केक रखने के लिए। तो मैंने इसकी 3 लेयर तैयार की है और मैं इसे डेकोरेट करूँगी। आप इसे बिना डेकोरेशन के भी, आप अगर किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई मीन घर में छोटे बच्चे का है, तो आप इसे कैंडल
कैंडी या चॉकलेट रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 3 लेयर बहुत ही प्यारी जो है बन गई। अब आप इसे किसी भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो बड़ा था वो एरिया ऊपर रखा है और छोटा नीचे, बट मुझे बाद में थोड़ा सा ये हुआ क्योंकि हमारा केक जो था वो इससे डायमीटर इसके अकॉर्डिंग बड़ा बन के आया था, तो मुझे ये ऊपर रखना चाहिए था। अब मैं कुछ बना रही हूँ फ्लावर्स। जैसा कि मैंने बताया कि बर्थडे बच्चे का नहीं है तो हम चॉकलेट और कैंडीज़ नहीं रखेंगे, और तो मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ रोज़, और मेरे पास जो रेड कलर के फ्लावर थे उसके लिए पेपर कम था, तो मैंने कुछ बनाए हैं रेड कलर के भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने बनाए हैं, और कुछ मैंने ग्रीन कलर के लिए हैं। और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रात को बना रही थी और मैं पेपर भी नहीं और ला सकती थी, अदरवाइज़ आप इस तरह से कुछ बना रहे हैं तो रेड कलर के ही फ्लावर रखे, बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर रखते हैं। अब मुझे कोई भी इस पर स्टिक हैंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे केक का ही जो है शेप देने के लिए थोड़ी सी मैंने ग्लिटर की जो शीट होती हैं वहाँ से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके थोड़ा कर्व में कट करके उन्हें चारों तरफ लगा दिया है। अब मैं 1 रोज़ रेड और 2 रोज़ ग्रीन के लगा रही हूँ। अब ये एरिया है जिसे हमें डेकोरेट करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से क्लीन कर लिया है, उसके बाद कारपेट लगा लिया है। तो सबसे पहले बेस के लिए हम लगाएंगे वाइट कलर के सॉरी हार्ट शेप के ये कर्टेन। तो ये कर्टेन इजीली जो है डबल साइडेड टेप से पेस्ट हो गए हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन्हें हैंगर में, जो कर्टेन के हैंगर होते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। अब हमारे ये 2 स्टैंड जो है तैयार हो गए हैं। इन्हें बस स्टिक्स को नीचे जो होल दिए हैं उनमें डालना है, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैलून इसके अंदर जस्ट आपको स्टिक करने हैं। बेटा साथ में डेकोरेशन करवा रहा है और साथ साथ में मस्ती कर रहा है। दोनों हमारे स्टैंड तैयार हो गए हैं। ये मेरे कुछ पहले के ही रखे थे कि जो बैलून से फ्लावर बना नहीं सकते डायरेक्ट, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये मुझे 80 रुपीज़ में आई थिंक 12 रिसीव हुए थे। ये मैंने पहले मंगाए थे, और इन्हें आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो कि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैंने गोल्डन ले लिया है और बीच में मैंने ग्रीन लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया डेकोरेशन के लिए मैं अकेली थी। अगर आप पहले से प्री प्लान करते हैं तो आप एक ही कलर के बैलून रखें। तो मुझे एक फ्लावर तो ये तैयार हो गया, बट दूसरे फ्लावर मुझे मल्टी कलर में बनाना पड़ा, और तीसरा मुझे येलो में बनाना पड़ा। तो इस तरह से हमने लगा लिया है। अब रिंग को भी मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कस्टमर का कुछ रिव्यू था कि ये हमारा स्टैंड खड़ा नहीं होता है। तो जो नीचे होल दिया हुआ है ये पानी के लिए है, आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं और फिर आप इसे लगा सकते हैं। तो बेस पूरा हैवी हो गया है, तो जो मैंने नाम बनाया था वो यहाँ पर इसके सर्कल में लगा देंगे। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह के अगर नाम बना रहे हैं तो आप ब्लैक कलर में बनाएं। तो चारों तरफ से मैंने जो पत्तियां थी आर्टिफिशियल वो लगा दी है, और कुछ लड़ियाँ लगा रही है। टेबल के दोनों तरफ मैंने स्टैंड रख दिया है, और जो स्टूल रखा है और उन्हीं स्टूल पे दोनों तरफ ये बैलून के स्टैंड रख दिए हैं। बीच में मैंने केक रखा है और दोनों तरफ फ्लावर रख दिए हैं। अब यहाँ पर आप कैंडी वगैरह भी रख सकते हैं। तो लगभग हमारी पूरी की पूरी डेकोरेशन तैयार हो गई है। तो चलिए एक बार इसका फाइनल सा लुक देख लेते हैं। उसके बाद मैंने हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा दिया था, लाइटिंग और मग मैं इसमें लगाना भूल गई। तो चलो मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी कि कैसे मैंने डेकोरेशन की। तो ये डेकोरेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और है कि जो भी हम फ्रेंड है सब ने हमने एक ही कलर के सूट पहने हैं। तो चलिए अब आती है सरप्राइज़ की बारी। तो जिनका बर्थडे है उन्हें हम लेकर आते हैं। तो ये बर्थडे क्वीन का बैनर भी मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पे बनाया है। तो चलिए उनका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इन मेरी फ्रेंड का पहले ही ये था कि मेरा आज तक ऐसा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ है, तो मुझे डेकोरेशन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो ये इनका फर्स्ट बर्थडे था, और इनको सिर्फ मेरे से इन्होंने यही मांगा था कि मुझे सिर्फ डेकोरेशन चाहिए और कुछ नहीं। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, चेहरे पे स्माइल थी। तो इनका कहना था कि
कि जैसे फ्रेंड ने कहा कि तू वैसे इमोशनल दिखा रही है, रो तो नहीं रही है, बट इनका कहना था कि बस वही है, मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो मेरे गले लग के काफ़ी देर तक रोई। तो ये हम तीनों हैं बेस्ट फ्रेंड जिन्होंने सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये नाम को देखकर और बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई। तो चलो कुछ केक कटिंग की फ़ोटो और वीडियो जो डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं केक के साथ क्यों नहीं थी वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती। तो कुछ होता है कुछ फ्रेंड्स का, बस अब मैं क्या बताऊँ। तो कुछ मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी फ्रेंड के बर्थडे को स्पेशल बनाया। कुछ डीआईवाई थे, कुछ मैंने थोड़ा सा एफ़र्ट लगाया था। तो ये थोड़ा सा एफ़र्ट और फ्रेंड के लिए ये सरप्राइज़ आपको कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो कुछ हल्के-फुल्के और हमारी डांस की वीडियो है वो मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ़ एक दादी की वीडियो डाली है, क्योंकि कुछ हम फ्रेंड्स का ऐसा था कि नहीं वो यूट्यूब पर नहीं आना चाहती, आई मीन वो नहीं दिखाना चाहती और मैं एक्साइटेड हो रही थी। तो चलो अब मुझे ये बताओ कि मैंने इस टाइम क्या कहा केक के लिए। और वैसे मैं केक कम ही खाती हूँ। और ये हैं हम तीनों बेस्टी और बर्थडे गर्ल है, उसका भी नाम आप मुझे कमेंट करके बताना कि बर्थडे गर्ल का नाम क्या था। और ये मेरे साइड में एक और फ्रेंड है मोनिका, हम तीनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। ये देखो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मैं भी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। हम क्या बना रहे हैं और मेरे से क्या नहीं बना ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो काफ़ी ट्राई के बाद एटलीस्ट ये कुछ बन ही गया। और ये है हमारी दादी जो 97 96 7 से ऊपर की एज हो चुकी है इनकी। और इनका डांस देखिए क्या इन्होंने लेकिन थोड़ी देर ही किया। बाकी और फ्रेंड्स की वीडियो मैं नहीं डालूँगी। बाकी हमने इस बर्थडे पर खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। तो जो भी मेहनत, जो भी एफ़र्ट लगा था वो इस खुशी के सामने कुछ नहीं था। तो चलो अब कुछ मैं फ्रेंड ने कहा था कि कुछ बर्थडे की जो हमें गिफ्ट मिले हैं उनकी अनबॉक्सिंग भी दिखानी है। तो अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो अब ये भी बताना कि मैंने इन्हें गिफ्ट में क्या दिया है और डेकोरेशन से अलग मैंने कुछ दिया है। तो ये कुछ वीडियो की अनबॉक्सिंग मैं इनके सामने ये मेरे सामने कर रहे हैं। तो ये एक मेमोरेबल बर्थडे बन गया है इनके लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि एक फ्रेंड के लिए ये एफ़र्ट कैसा रहा, डेकोरेशन कैसी थी और जो भी मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किया वो हमारा रीयूज़ेबल है, हम उन्हें बार-बार यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ क्लिप्स, कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कौन-सा फ़ोटो बहुत अच्छा लगा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा-सा वॉइस ब्रेक हो रही थी कहीं-कहीं, तो उसके लिए सॉरी। और एक मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इस वीडियो में मैंने अपने बनाए हुए कितने डीआईवाई यूज़ किए हैं और कितने मीशो से मंगवाए हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल माय डीआईवाई फैमिली।